कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज के पूरी तरह से हटने और तालिबान के काबिज होते ही जम्मू कश्मीर में आतंकवादी वारदातों में इजाफा हुआ है। पिछले कुछ दिनों से जम्मू कश्मीर में मुठभेड़, सिक्योरिटी फोर्सेस और नेताओं पर हमले और इससे जुड़ी दूसरी वारदातें बढ़ने लगी हैं। ये महज इत्तेफाक है या जम्मू कश्मीर में आने वाले वक्त में होने वाले बदलाव की तरफ इशारा है? भारत की मोदी सरकार पिछले कुछ वक्त से इंटरनेशनल लेवल पर सुर्खियों में रही है। क्रिटिक्स का कहना है कि साल 2014 के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार के टेन्योर में मुसलमानों के खिलाफ नफरत बेहद तेजी से बढ़ी है। हालांकि बीजेपी इन इल्जामों से लगातार इनकार करती रही है। वहीं जम्मू कश्मीर की ऑटोनॉमी यानी स्वायत्तता खत्म करने का मोदी सरकार का फैसला और इसे लागू करने के तरीकों की वजह से वहां रहने वाले लोग काफी नाराज हैं। कश्मीर पिछले 4 दशकों से भारत पाकिस्तान के बीच झगड़े का सेंटर बना हुआ है और अब पाकिस्तान सपोर्टेड तालिबान का अफगानिस्तान पर कब्जा हो चुका है और भारत सरकार में कई लोगों को डर है कि तालिबान के कुछ धड़ों की नजर जम्मू कश्मीर पर हो सकती है और इन्हें भारत के खिलाफ खड़ी ताकतों का सपोर्ट भी मिल सकता है। अभी कुछ ही दिन पहले जम्मू कश्मीर में एक वीडियो चल रहा था जिसमें सरहद से सटे इलाके के लोग कुछ लड़ाकों के अफगानिस्तान से आने पर खुशी मनाते दिख रहे थे। तो दोस्तों, क्या वाकई अफगानिस्तान में तालिबान राज कायम होने के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकवादी वारदातें बढ़ गई हैं और इसमें इजाफा और भी हो सकता है? तो आपको बता दूं कि एनडीटीवी के मुताबिक खुफिया एजेंसियों का मानना है कि पिछले कुछ दिनों में 6 पाकिस्तानी आतंकवादी गुटों ने जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करी है। लगभग 25-30 आतंकवादियों ने सिक्योरिटी फोर्सेस को उलझाए रखा है और कहीं ना कहीं किसी न किसी तौर पर उनसे 2-4 हाथ करने ही पड़े हैं। एक सीनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर ने एनडीटीवी से कहा है कि पिछले 1 महीने में लगभग रोजाना सिक्योरिटी फोर्सेस पर एक्सप्लोजिव यानी विस्फोटकों से हमला हुआ है या बीजेपी से किसी न किसी तरह के जुड़े नेताओं को निशाना बनाया गया है। पिछले 1 महीने में लगभग हर दिन ग्रेनेड हमला या गन बैटल्स हुई हैं। साफ है कि कश्मीर में आतंकवादियों की आमद हुई है और वो हमला करने में पहले से ज्यादा एक्टिव हो गए हैं। खुफिया एजेंसियों का कहना है कि लगभग 300 आतंकवादी सरहद पार पाकिस्तान में घात लगाए बैठे हैं और पाकिस्तानी सेना उन्हें मौका मिलते ही भारत में घुसपैठ कराने के इंतजार में है। तो क्या इन बढ़ती वारदातों की वजह अफगानिस्तान में तालिबान का राज कायम होने से जुड़ा हुआ है? इस सवाल का पक्का जवाब तो किसी के पास नहीं है, लेकिन तालिबान के स्पोक्स पर्सन ने कुछ दिन पहले कहा था कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल किसी भी मुल्क के खिलाफ नहीं होने दिया जाएगा। एक तालिबानी नेता ने यह भी कहा था कि अफगानिस्तान भारत के साथ पहले की तरह अच्छे रिश्ते रखना चाहता है, लेकिन अब शायद तालिबान का सुर और रुख दोनों बदल गया है। तालिबान के स्पोक्सपर्सन सुहेल शाहीन ने कहा है कि उनके पास जम्मू कश्मीर के मुसलमानों के लिए आवाज उठाने का हक है। दोहा से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि एक मुसलमान के तौर पर भारत के कश्मीर में या किसी और मुल्क में मुसलमानों के लिए आवाज उठाने का हक हमारे पास है। हम आवाज उठाएंगे और कहेंगे कि मुसलमान आपके लोग हैं, अपने मुल्क के सिटीजन्स हैं, आपके कानून के मुताबिक वो सब बराबर हैं। सुहेल शाहीन के इस बयान के बाद बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि तालिबान भारतीय मुसलमानों को बख्श दे। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि मैं तालिबान से हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि वो भारतीय मुसलमानों को बख्श दे। यहां मस्जिद में नमाज अदा करते हुए लोगों पर बम और गोलियों से हमला नहीं किया जाता है। यहां लड़कियों के स्कूल जाने पर उनके हाथ और पैर नहीं काटे जाते हैं। तो दोस्तों, तालिबान ने कश्मीर के मुसलमानों के बारे में जो कुछ कहा है उसका असली मतलब क्या है वो आपको आगे वीडियो में समझ आ जाएगा।
लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि आतंकवादी गुट जैश ए मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर ने तालिबान चीफ मुल्ला अब्दुल गनी बरादर से मुलाकात करी थी और यह खबर भी है कि जैश ए मोहम्मद अपना हेड ऑफिस पाकिस्तान से हटाकर अफगानिस्तान के कंदहार में ले जाना चाहता है, जहां पहले तालिबान का हेड ऑफिस था। वहीं दूसरी तरफ अभी की खबर है कि अफगानिस्तान में सरकार बनाने की चल रही कोशिशों के बीच पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद काबुल पहुंचे हैं। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने पाकिस्तान के ऑब्जर्वर अखबार के हवाले से बताया कि फैज हमीद की अगुवाई में पाकिस्तान के सीनियर ऑफिसर्स का डेलीगेशन अफगानिस्तान में बनने वाली तालिबान की सरकार से बातचीत करने पहुंचा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि आईएसआई के चीफ तालिबान के कमांडरों और नेताओं से मिलेंगे। पाकिस्तान पर तालिबान को फौजी मदद देने के इल्जाम लगते रहे हैं, हालांकि पाकिस्तान ने हमेशा इन इल्जामों से इनकार किया है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद आईएसआई के चीफ का ये पहला काबुल दौरा है, लेकिन इस दौरे को लेकर सियासी गलियारों में सुगबुगाहट तेज हो गई है, काबुल से लेकर दिल्ली तक। तो आपको बता दूं कि तालिबान लगातार सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसकी तारीख आगे बढ़ती जा रही है। अब तालिबान के स्पोक्सपर्सन ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि सरकार का गठन अगले हफ्ते तक के लिए बढ़ा दिया गया है। फैज हमीद के काबुल दौरे के बीच सैटरडे को पाकिस्तान के सेना के चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने ब्रिटेन के फॉरेन मिनिस्टर डोमिनिक राब से मुलाकात करी है और कहा है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाने में मदद करेगा। वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार करोड़ों डॉलर अफगानिस्तान में इन्वेस्ट करने के बावजूद खुद को अलग थलग पड़ा महसूस कर रही है। जानकारों का कहना है कि कश्मीर के मुद्दे पर तालिबान के बयान ने मोदी सरकार की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। तो आपको याद दिला दूं, मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि पाकिस्तानी टीवी की एक बहस में, जिसका वीडियो काफी शेयर किया जा रहा है, पाकिस्तान की सत्ता में बैठी इमरान खान की पार्टी पीटीआई की स्पोक्सपर्सन नीलम इरशाद शेख कहती हुई दिख रही हैं कि तालिबान ने कहा है कि वो हमारे साथ है और वो कश्मीर को आजाद कराने में हमारी मदद करेंगे। दोस्तों, अमेरिका की अगुवाई में 2001 में तालिबान को सत्ता से बाहर निकाल दिया गया था। उससे पहले भारत ने नॉर्दर्न अलायंस को सपोर्ट किया था, जो तालिबान के खिलाफ था। 20 साल बाद पाकिस्तान सपोर्टेड तालिबान का फिर से सत्ता में आना मोदी सरकार के लिए फिक्र की वजह बना हुआ है, क्योंकि अशरफ गनी की सरकार के साथ मोदी सरकार के काफी अच्छे रिश्ते थे। भारत ने अफगानिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स में करोड़ों का इन्वेस्टमेंट करके खुद को एक सॉफ्ट पावर की तरह एस्टैब्लिश करने की कोशिश करी थी, लेकिन अब तालिबान के वापस लौटने के बाद डर है कि कहीं ये पूरा इन्वेस्टमेंट बेकार ना हो जाए। जानकारों के मुताबिक इसीलिए तालिबान को लेकर मोदी सरकार के रवैये में एक तरह की नरमी दिख रही है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में पास किए गए प्रपोजल में तालिबान वर्ड हटा दिया गया और अफगानिस्तान के लोगों से अपील करी गई है कि वो किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का सपोर्ट ना करें। इसके पहले यानी 16 अगस्त 2021 के प्रपोजल में तालिबान का नाम लेकर कहा गया था कि इसका या किसी दूसरे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का सपोर्ट ना करें। अहम बात यह कि भारत अगस्त के महीने में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का अध्यक्ष था। जाहिर सी बात है, उसकी रजामंदी से ही ये प्रपोजल पास हुए थे। दरअसल अमेरिका, रूस और चीन जैसे मुल्क खुलकर तालिबान से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार के लिए यह फैसला आसान नहीं है। अमेरिका के अफगानिस्तान से बाहर जाने के बाद इंडियन पॉलिसीज पर कार्नेगी इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक बेहतरीन ट्रेनिंग और हथियारों से लैस तालिबान के हक्कानी ग्रुप ने काबुल में भारत की एम्बेसी समेत इंडियन प्रॉपर्टीज पर हमले किए। रिपोर्ट के मुताबिक आईएसआई और हक्कानी लीडरशिप के बीच कनेक्शन को देखते हुए ऐसा लगता है कि फिर से एकजुट हुआ हक्कानी ग्रुप भारत के खिलाफ अपने एजेंडे को जारी रखेगा।
लेकिन तालिबान के स्पोक्सपर्सन सुहेल शाहीन ने कहा है कि हक्कानियों के खिलाफ इस तरह के इल्जाम महज दावे हैं। सुहेल शाहीन के मुताबिक हक्कानी कोई ग्रुप नहीं है, वो अफगानिस्तान इस्लामी अमीरात का हिस्सा है। वो अफगानिस्तान इस्लामी अमीरात है। तो दोस्तों, इन सियासी बयानबाजी के बीच कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो जम्मू कश्मीर में जो कुछ हो रहा है उसे सीधे अफगानिस्तान में तालिबान के आने से जोड़कर देखना अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी। लेकिन जानकारों के मुताबिक इसकी पॉसिबिलिटी से इनकार भी नहीं किया जा सकता है। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा YouTube चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।